मोहम्मद अतीक रज़ा साहिब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहिब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, दीन में अदब कितना ज़रूरी है, बिराए करम रहनुमाई फरमाएं। अदब ही दीन है, अदब के बगैर दीन नहीं है। और अदब अगर सीखना है तो सबसे पहले सहाबाए किराम की ज़िंदगियों को पढ़ें कि वो किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब किया करते थे। फिर उसके बाद हमारे जितने भी अकाबिर हैं उनके शागिर्दों को देखें कि उन शागिर्दों का क्या ही अदब हुआ करता था अपने असातिज़ा के लिए। फिर इसी तरह अदब ज़ाते खुदा का, अदब ज़ाते मुस्तफ़ा करीम का, अदब कुरान करीम का, और फिर इससे मुतअल्लिक़ा तमाम असातिज़ा दीन का, मुर्शिद का, इसका जो अदब यानी इसमें जिसकी ज़िंदगी में अदब है वो कमाल है। अदब के बगैर कुछ नहीं मिलता। और अदब का ताल्लुक़ है क़ल्ब के साथ, ठीक है ना? दिल में अदब होगा ना तो आज़ा में अदब नज़र आएगा। दिल में अदब नहीं होगा तो फिर आज़ा में भी अदब नज़र नहीं आएगा। तो हमारा दीन जो है वो है ही अदब का नाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का अदब आप देखिए कि अल्लाह करीम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ों को नबी करीम की आवाज़ों पे बुलंद ना करो। इसी तरह ला तक़ूलू राइना, मेरे महबूब को राइना ना कहो, चूँकि वो अरब लोग राई, चरवाहे को कहा जाता है तो वो ज़बानों को मोड़ कर राई कह दिया करते थे। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि ला तक़ूलू राइना, तुम राइना मत कहो। वक़ूलु उन्ज़ुरना वस्माऊ, और जब तुम्हें बात अर्ज़ करनी हो तो कहो उन्ज़ुरना, या रसूलुल्लाह नज़र करम फरमाइए, वस्माऊ, और पहले ही तवज्जो से सुनो। तो ये अदब अल्लाह करीम ने बयान फरमाया। और एक आयत के अख्तिताम पर यह फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे आमाल बर्बाद हो जाए। तो नबी करीम की ज़ात का अदब, नबी करीम के नालैन का अदब, नबी करीम से मंसूब हर चीज़ का अदब, नबी करीम के शहर का अदब। हमारे अकाबिर जब क़ुब्बतुल इस्लाम दारुल हिजरत मदीनतुल मुनव्वरा जाते, तशरीफ़ ले जाते, तो वहाँ पर अपनी सांस भी आहिस्ता लिया करते थे कि कहीं बेअदबी ना हो जाए। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अदब गा हेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर। ज़ेरे आसमां एक ऐसी अदब की जगह है कि जो अर्श से भी नाजुक तर है। वो कौन सी जगह है? बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ पर अकाबिर का क्या तरीक़ होता था? फरमाते हैं नफ़स गुम करदा, नफ़स सांस को कहा जाता है। हर नफ़स उम्र गुज़िश्ता की है मैयत, ज़िंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। तो नफ़स जो है वो सांस को कहा जाता है। नफ़स गुम करदा मी आयद जुनेदो बायज़ीदी जा, यानी इस बारगाह में जब जुनेद बगदादी आते और बायज़ीद बस्तामी आते तो नफ़स गुम करदा, वो अपनी सांसों को भी गुम कर दिया करते थे। हम जो अक्सर सना खानों को समझा रहे होते हैं वो इसी बुनियाद पर तो कि इसी बुनियाद पर समझा रहे होते हैं कि नाते रसूल मकबूल ज़ाते मुस्तफ़ा करीम की तारीफ़ व तौसीफ़ है, इसमें बेअदबी वाला कोई मामला नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई, अदब ही दीन है। अदब को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और बाअदब लोगों के दरमियान रहें, ठीक है? बाअदबों के साथ यानी बाअदब के साथ रहेंगे तो बाअदब बनेंगे, बेअदबों के साथ रहेंगे तो फिर बेअदबी ही आएगी। तो बेअदबी नहीं होनी चाहिए। और आला हज़रत जो हमारी पहचान है उनकी तो ज़िंदगी ही अदब। आप फरमाते हैं ना कि हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, यानी हरम नबवी है और कदम रख के चल रहे हो। यहाँ मेरे आका करीम चला करते थे। आला हज़रत फरमाते हैं, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, ये तो सर का मौका है कि तुम पाँव रख के ना चलो, सर के बल जाओ। तो हमारी तो पहचान अदब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें अदब की तौफ़ीक अता फ़रमाए।